चलिए नेक्स्ट रूल में हेडिंग दीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। आप समझिए कि बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है, तो अभी एक सेकंड में आप समझ जाइए कि वैसा सेंटेंस यानी कि अ सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ V1, द सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ V1, यही होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि वो सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गो देयर, तो ये रहा मेरा V1, वो V1 है, तो जो सेंटेंस V1 से स्टार्ट होगा वह सेंटेंस इंपरेटिव कहलाता है। तो समझ आया? एक और, शट द डोर, शट द डोर। अब समझिए ये शट मेरा V1 है, तो वह सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट होता है तो वैसे सेंटेंस को इंपरेटिव कहा जाता है। आप समझ आ गई सब लोगों को? अब समझिए हम अगर इसका निगेटिव बनाए, अगर हम इंपरेटिव का निगेटिव बनाते हो, अगर मेरा कोई सेंटेंस हुआ जैसे इंपरेटिव का और इसी इंपरेटिव का निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव के लिए यहाँ पर या तो हम डू नॉट का यूज करेंगे तब V1 फिर ऑब्जेक्ट, या इसी डू नॉट के जगह पे हम क्या करेंगे डोंट का यूज करेंगे। तो ये होता है निगेटिव मेरा, यानी कि ये भी फॉर्म क्या है इंपरेटिव का ही है, लेकिन इंपरेटिव का ये निगेटिव है, लेकिन आ गया ना इधर भी V1। तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट होता है उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जिसको दिक्कत होगा वो चैट में बोलता रहेगा, फटाफट इसको नोट कीजिए। डन हो गया सबका? ओके चलिए इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, if the sentence is in imperative या is of imperative, then to make question tags, to make question tags, will you or won't you is used। समझते हैं? कहता है कि यदि सेंटेंस हमारा इंपरेटिव का हो, इंपरेटिव का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो हमारा V1 से स्टार्ट हो उसे इंपरेटिव कहते हैं। तो सेंटेंस अगर इंपरेटिव का हो यानी कि V1 से स्टार्ट हो, तो अगर उसका क्वेश्चन टैग्स बनाना है तो उसका क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए या तो आप will you का यूज कर दो, या तो आप will you का यूज कर दो, या won't you का यूज कर दो। दोनों में से किसी एक का यूज कीजिएगा, सेंटेंस आपका सही है, बन गया क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक का, इसका यूज करो तो भी सही, इसका यूज करो तो भी सही। क्लियर है सब लोगों का? लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब हुआ कि डू नॉट या डोंट, अगर निगेटिव वाला होगा तो क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए केवल विल यू का यूज किया जाएगा, केवल विल यू लगेगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव नहीं होगा तो विल यू भी सही है और वोंट यू भी हमारा सही है। क्लियर है? एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम कहें
कि गो देयर। तो सेंटेंस हमारा V1 से स्टार्ट हुआ, तो सेंटेंस जैसे ये V1 से स्टार्ट हुआ तो ये बन गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब होता है कि इसका हम क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएं, इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएं। तो क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जब सेंटेंस इंपेरेटिव का हो यानी कि V1 से स्टार्ट हो तो आप विल यू का यूज करो तो चाहे वोंट यू का यूज करो तो दोनों हमारा क्या है, करेक्ट है। दोनों का दोनों क्या होता है, सही होता है। जैसे कि गो देयर, इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना है तो हम कर सकते हैं विल यू सही है, वोंट यू सही है, ये दोनों का दोनों हमारा सही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हुआ हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट, है ना। इसका हिंदी होगा ना, गो देयर। गो देयर का हिंदी होता है वहां जाओ, और क्वेश्चन टेक्स्ट इसमें ऐड हो गया, इसका मतलब होगा कि वहां जाओ ना। क्वेश्चन टेक्स्ट का मतलब क्या कि वहां जाओ ना। जनरली आदमी बात करते हैं ना कि वहां जाओ ना, वहां जाओ ना, खाना खा लिया ना, तो जैसे लास्ट में ना आया वही हमारा होता है क्वेश्चन टेक्स्ट। समझ आ गया? एक और एग्जांपल समझते हैं। इससे पहले था यहाँ आओ ना, तो कम है, तो V1 से स्टार्ट हुआ यानी कि सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव है तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, हम विल यू का यूज करें तो, अच्छा वोंट यू का यूज करें तो, दोनों हमारा सही है, दोनों फॉर्मेट में ये मेरा सही है। सिंपल सी बात है, दोनों सही है। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यही हो जाए डोंट टच दिस, डोंट टच दिस, अब क्या लगा कि इधर डू नॉट लग गया, तो जैसे इधर डू नॉट लग जाएगा या डोंट लग जाए तो केवल क्वेश्चन टेक्स्ट क्या बनेगा, विल यू बनेगा, यानी कि इसका क्वेश्चन टेक्स्ट हो जाएगा विल यू, विल यू। यहाँ पे अगर हम वोंट यू का यूज कर दें, अगर वोंट यू का यूज कर दें तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वोंट यू का यूज नहीं हो सकता। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करते रहिएगा। वीडियो सही नहीं आ रहा सर। डन। चलिए क्वेश्चन बना के दिखाइएगा, एक क्वेश्चन बनाइएगा ना। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। तीनों को फटाफट, वीडियो सही नहीं आ रहा है, कैमरा नहीं है आजकल, ये वीडियो ब्लर है। मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? आवाज क्लियर जा रहा है ना? तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थोड़ा वीडियो का आज क्वालिटी में थोड़ा में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा कैमरा नहीं है। हाँ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। सेकंड, ओपन द विंडो। थर्ड, डोंट टेल अ लाई। इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बना के सबको फटाफट आंसर दीजिए, हर कोई फटाफट केवल आंसर देना है, ये नोट नहीं करना है। आप ऐसे कॉपी में नोट कर लो, केवल आंसर, ओनली आंसर। अच्छा, वॉइस इज क्लियर तीनों का? नंबर 1 गुड, नंबर 2 गुड, नंबर 3 अच्छा गुड, नाइस। चलो, और इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, तीनों का आंसर 1 2 3 में, नहीं तो क्या पता चलेगा कि किसका आंसर है। हाँ ठीक है, और
Everyone, okay, ठीक. ओके, एकदम सही है रौनक, गुड. यानी कि सबको समझ में आ रहा है. और लोग अभी अली का नहीं आया. विल यू स्पीक लाउडली, वोंट यू नॉट. ओहो, मैंने क्वेश्चन थोड़ी ना बोला था कि आपको बना के दिखाना है. तो इसका मैंने क्वेश्चन नहीं बोला था. हमने केवल बोला है स्पीक लाउडली का क्वेश्चन टैग्स बनाइए. मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, केवल क्वेश्चन टैग्स बनाइए. बाकी सही है. गुड. विल यू. अभिनव, आप समझिएगा, एक सेकंड में देखिएगा ना कि अभी आपने जो क्वेश्चन में दिया है ना कि विल नॉट यू, ऐसा नहीं होगा. ये गलत है, ये गलत है. विल नॉट नहीं होता है, वॉन्ट होता है ऐसे. अब ये जाके सही हुआ, ये सही है. आपका गलत है वो. ये सही. ओके, करेक्ट. ठीक, चलिए नेक्स्ट. एकदम सही है सबका, एक भी गलती नहीं है. चलिए, इंपरेटिव थोड़ा सा समझ आया. अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. if an imperative sentence, ऐसे देखो, if ऐसे simple, if the sentence starts with let us, let's, समझिए. if the sentence starts with let us या let's, then to make question tags shall be is used, है ना. अगर सेंटेंस हमारा अगर लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो, लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो, तो क्वेश्चन टैग्स बनाना है तो केवल shall be का यूज करो, क्वेश्चन टैग्स हमारा बन गया. है ना. फॉर एग्जांपल, अगर हम सेंटेंस आपको देते हैं, आप ही बनाइए. लेट्स गो नाउ, लेट्स गो नाउ, आप ही लोग बनाइए. लेट अस वॉक, लेट अस वॉक देयर, लेट्स टॉक टू ईच अदर. ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. 1, 2 एंड थर्ड, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो तीनों. लेट अस गो नाउ, लेट अस वॉक देयर, लेट्स टॉक टू ईच अदर. आंसर एवरीवन आंसर. हो जाएगा, बन जाएगा या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? हाँ सही है, सही है. एवरीवन क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए. वीडियो इज नॉट क्लियर. साइल भी समझ रहे हैं. सही है सबका, गुड, सही है.
आगे बढ़ेगा, इतना समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट तक? चलो ध्यान समझिए, अब यहां समझिएगा, बट ध्यान समझिए, बट इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट प्लस मी, हिम, हर, देम, या कोई नेम, then to make question tags, will you is used। अब समझिए, हमने कहा कि जब तक लेट के साथ अस या लेट्स लगा हुआ है तब तक उसका क्वेश्चन टैग्स जो होगा शैल भी होगा, लेकिन जैसे ही सेंटेंस हमारा लेट के तुरंत बाद मी, हिम, हर, देम या कोई नेम आ जाए, यानी कि कोई भी नाम आ जाए, तो उसका क्वेश्चन टैग जो होगा हमारा विल यू होगा, जिसका हिंदी होता है ना। जिसका हिंदी क्या हो जाएगा? ना। अगर हम कहें कि लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो, इसका मतलब होता है कि मुझे पढ़ाने दो। आप क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा मुझे पढ़ाने दो ना, मुझे पढ़ाने दो ना। अब समझिए, तो लेट के साथ मी लगा तो एक ही क्वेश्चन टैग फॉलो होगा और वह होगा हमारा विल यू, एक ही होगा और वह क्या होगा? विल यू। सिंपल बन जाएगा। एक बनाइए तो आप, लेट है शिट, लेट है शिट। एक और, लेट प्रिया डांस, लेट प्रिया डांस, ये दोनों क्वेश्चन टैग्स बनाइए, दोनों क्वेश्चन टैग्स। दोनों क्वेश्चन को सबको ही एक ही आदमी बना रहा है, क्या है? एवरीवन। ओके गुड, फिट है। कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन टैग्स बनाने में? क्लियर है? ओके गुड। आप समझिए बात। नेक्स्ट रूल में देखिएगा, देखिए अभी हम आपको एक रूल पढ़ाते हैं कि देखो भैया, एक रूल है कि हमने आपको अभी अभी बताया कि देखो कि क्वेश्चन टैग्स बनाने का पहला फॉर्मूला है कि उसको हम पहले एक्जुअली भर देंगे सेंटेंस का, और एक्जुअली वर्ब के बाद जब एक्जुअली वर्ब हो जाएगा उसके बाद में हम नॉट देखेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट हो, अगर सेंटेंस में नॉट है तो हम नॉट इधर नहीं देंगे, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ पे हम शॉर्ट में नॉट देते हैं। यही फॉर्मूला है ना। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि नॉट दिखेगा नहीं लेकिन उसमें नॉट होता है। जैसे वर्ड दिखे लिटिल, ये वर्ड रहा हमारा लिटिल, तो लिटिल में नॉट कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें नॉट है, यानी कि लिटिल जो वर्ड होता है अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है। बात समझ आ गया? जो लिटिल वर्ड होता है यानी कि इसमें निगेटिव वर्ड, यानी कि निगेटिव सेंस देता है, यानी कि नॉट इसमें इनविजिबल है। तो लिटिल जब रहेगा यानी कि नॉट इसमें है तो सेंटेंस में नॉट का यूज, जब क्वेश्चन टैग्स हम बनाएंगे तो नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वैसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए समझिए, देखिए इफ सच negative words, if such negative words
Negative words. Little, few, hardly, scarcely, rarely, seldom, no, never, nothing, none, no one, nobody, तो देखिएगा हमने कहा कि निगेटिव वर्ड्स लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, seldom, no, never, nothing, none, no one, nobody, है ना? Nobody are used in a sentence, then question tags, is made in positive. बात समझिए, ये जितना भी वर्ड है, नॉट भले नहीं दिख रहा है, भले नॉट नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी के सभी निगेटिव वर्ड हैं। यानी कि सेंटेंस में ये नॉट रहेगा, अगर ये वर्ड रहेगा तो याद रहे कि क्वेश्चन टेक्स्ट जो होगा वो हमारा निगेटिव में नहीं बनेगा, वो पॉजिटिव में बनेगा। बात समझ में आ गया? यानी कि उसमें नॉट का यूज नहीं होगा। अगर हम नॉट का यूज करते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे she hardly takes tea। अब देखिए सेंटेंस में नॉट कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हार्डली जो वर्ड है यह निगेटिव है, इसमें नॉट है, इसलिए इसका क्वेश्चन टेक्स्ट 5 है, तो 5 का एक्चुअली वर्ब क्या होगा? टच। लेकिन ये नॉट है, इसमें नॉट नहीं लगेगा और सीधा सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि टच शी। इसका हिंदी क्या होगा? ना। यानी कि शी हार्डली टेक्स टी, यानी कि वो मुश्किल से चाय पीती है ना, यानी कि वो चाय नहीं पीती है ना, तो ये हार्डली जो होता है ना, यानी कि नहीं, हिंदी अपने आप में इनविजिबल लगता है, दिखता नहीं है, लेकिन यह निगेटिव वर्ड है। बात समझ आ गया? इसको नोट किया जाए, क्वेश्चन देते हैं, 1-2 बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देते बनाइएगा, I have you have few pens। अब क्वेश्चन टेक्स्ट बनाइए इसका। एक और है कि he seldom, he has seldom drunken wine। चलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया जाए। 1 नंबर में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों को। तनिष्का, सॉरी गलत है, तनिष्का। अच्छा, फर्स्ट आंसर गलत है, तनिष्का गलत है, यानी कि रॉन्ग। नेक्स्ट डज यू, सॉरी
समझिएगा, हमने कहा सिंपल सी बात है कि आपको बनाना क्या है, क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स में करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। सबसे पहले ए भी एक्सिलरी वर्ब, ए भी एक्सिलरी वर्ब है ना। तो एक्सिलरी वर्ब होगा ना, अभी मेरी बात समझिएगा। सबसे पहला काम क्या है, एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब कौन होता है, जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ड होता है, यही है ना एक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट वाले का एक्सिलरी वर्ब हैव है एंड सेकंड वाले का एक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज है। तो सबसे पहले तो हम एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे हैव और हैज को पहले। तो पहला काम क्या है हमारा, एक्सिलरी वर्ब देना है। तो फर्स्ट का एक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव। फर्स्ट का एक्सिलरी वर्ब क्या हुआ, हैव। अब चलिए हैव हो गया, लेकिन इसमें फ्यू है। तो फ्यू जो है हमारा नेगेटिव वर्ड है, यानी कि नॉट इस सेंटेंस में है तो नॉट नहीं देंगे, सीधा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू होगा। तो देखो हैव यू हो गया हमारा क्वेश्चन टैग्स, हैव यू, हैज यू। हाँ, तो अब देखो कि फिर बात आई नीचे वाले की। तो इसका एक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज। इसका एक्सिलरी वर्ब हैज है, तो फिर हम यहाँ पे देंगे हैज। सेल्डम निगेटिव है, यानी कि नॉट इसमें है, हाँ हैज यू नहीं होता है, हैव यू होता है। तो ये निगेटिव है तो नॉट हट जाएगा, तो हैज के साथ में क्या लग जाएगा, ये हुआ ना क्वेश्चन टैग्स। हम आपसे कई बार बोल चुके हैं कि पहला काम आपका होगा एक्सिलरी वर्ब का। तो डज किसके लिए आता है, हमने शुरू में ही बताया था कि देखो अगर वर्ब का प्रथम फॉर्म हो, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर अगर V1 होगा तो उसका एक्सिलरी वर्ब डू होगा। अगर V5 होगा, 5 का मतलब होता है कि वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा, या तो एस लगा रहेगा या तो ईएस लगा रहेगा, सिंपल। तो ये होता है 5। तो वर्ब 5 का एक्सिलरी वर्ब डज होता है, ये डज होता है ना। 5 होगा तब डज होगा, बाकी तो एक्सिलरी वर्ब जो दिख रहा है हम इसी को उठाएंगे ना, फिर इसी को हम उठाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक और क्वेश्चन लिखो तो। नेक्स्ट बनाइएगा, एक क्वेश्चन बनाइएगा। You have little knowledge. You have little knowledge. फिर समझिए, see scarcely talks to me। दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दोनों क्वेश्चन 1 2 दोनों का। दोनों का आंसर हैव यू। एक ही क्वेश्चन का आंसर हुआ, सेकंड का क्या होगा, सेकंड सेकंड ओ सॉरी टॉक्स नहीं बल्कि टॉक्स होना चाहिए, टॉक्स। सेकंड का आंसर, चलो एक नंबर का आंसर सही है, मान गए सही है। चलो सेकंड
ठीक। हाँ ठीक। चलिए इसको सेकंड नंबर का चैट बना लीजिए। अब चलो ठीक है, अब करिए ना सर, चालू कीजिए ना। कोई नहीं, कुछ दिख नहीं रहा ना, थोड़ा आंसर लेना है सर। हाँ हाँ ठीक है, लीजिए। हाँ चलिए, डज सी, चलो एक सही है, एक सही, अभी वीडियो एक सही है। हैव यू मतलब एक नंबर का, हाँ करेक्ट करेक्ट, वीडियो कब एक नंबर का सही है। चेक कर लेते हैं फिर। ये वर्ड हमारा निगेटिव है, ये वर्ड निगेटिव है, हाँ ठीक। तो निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा नहीं, बट अब यहाँ पे देखते हैं एस का मतलब होता है कि वर्ब में क्या लगा है, एस। एस का मतलब होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ हुआ, फिफ्थ का एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डज, करेक्ट। तो हमें तो एक्सिलरी वर्ब से ही मतलब है। अब चलिए हमने दे दिया डज, चलिए हो गया डज। अब डज के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, नॉट तो है ही, तो सब्जेक्ट हमारा सी, दैट्स ऑल, डन। क्लियर है सबका, हो जाएगा। चलो सेकंड, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, है ना। तो ये तो नेगेटिव वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गए पूरे। नंबर 2 है कि if somebody, anybody, everybody, समझिए, if somebody, anybody, everybody, nobody, someone, everyone, no one, someone, no one, and anyone, समझते हैं। If somebody, anybody, everybody, nobody, someone, everyone, no one, and anyone are used as subject, then they, they is used as subject of question tags। समझते हैं कि बात क्या है। कहता है कि somebody, anybody, everybody, nobody, someone, everyone, no one, and anyone अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम करे, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज अगर हो रहा हो तो दे का यूज करेंगे कब, एज सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। जब हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे और उसका सब्जेक्ट हमें इससे मांगेगा, यानी कि एक्चुअली वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो जैसे सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे हम क्या दे देंगे, दे का यूज करेंगे, ठीक ना। और जैसे दे आएगा, माना कि ये क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट हुआ, ये रहा दे, तो हमको तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब देना है, तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ जब होगा तो प्लुरल होगा, तो प्लुरल में यानी किसी दे के अकॉर्डिंग होगा रीजन, कि जब भी ये सब सब्जेक्ट होगा ना,
जब सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। मतलब कि जब भी आएगा तो या तो इज आएगा या तो वाज आएगा और नहीं तो हैज आएगा। ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। लेकिन जैसे हम क्वेश्चन टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दे। तो जैसे दे आया तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा और वह प्लूरल क्या हो जाएगा? या तो आर होगा या वर होगा या तो है होगा। बस यही तो प्लूरल वर्ब होता है। तो यही प्लूरल वर्ब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा, तीन में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि someone has stolen my purse. Someone has stolen my purse, है ना? आप समझते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? someone है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? someone। तो आप समझते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारा है तो हमने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब दीजिए, है ना? तो चलो ऑक्सिलरी वर्ब इसका क्या है? हैज। मैंने दे दिया हैज। नॉट तो इसमें है नहीं तो शॉर्ट में नॉट भी दे दिए। अब कहता है कि जब सब्जेक्ट हमारा समवन एवरीवन आएगा, जब सब्जेक्ट ये आएगा तो उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा क्वेश्चन टेक्स्ट में? दे। अब हो गया हमारा दे, अब लग गया क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन बात ऐसी है कि दे के साथ बोलिए हैज आएगा और कि दे के साथ हैव आता है। यानी कि दे तो दे के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लगेगा? हैव लग जाएगा। बात समझ में आई? अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट। क्लियर है? चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। ओके चलो एक क्वेश्चन देते हैं। ये बनाइए तो एवरीबॉडी इज प्रेजेंट देयर। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट देयर। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट देयर। क्वेश्चन बना लिखा है सब कोई। हट एक बार रिपीट कर दें। हमने कहा कि जब सब्जेक्ट हमारा समबडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन अगर हो तो जब हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो हमको चाहिए ना जी कि पहला काम ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब देंगे। उसके बाद सब नॉट हो तो हटा दो, नहीं हो तो शॉर्ट में नॉट लग जाएगा। और उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट हमारा ये सब रहेगा एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ना ये दे आएगा। और जैसे ये दे आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब दे के अकॉर्डिंग होगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, जो है सो नहीं आएगा। ये दे के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा वही हम ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे यहाँ पे है तो मैंने हैज किया था लेकिन गलत था। रीजन के सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? दे। रीजन की समवन लगा होगा। तो जैसे दे आया तो दे के साथ में क्या लग जाएगा? हैव। ठीक है ना? चलिए नीचे वाला क्वेश्चन बना के दिखाइए। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट देयर। एवरीबॉडी इज प्रेजेंट देयर। क्वेश्चन पढ़ाइए। बना आर दे। अब बताओ कि इस सेंटेंस में कहीं नॉट है? आप सोच के देखो, कहीं नॉट दिख रहा है आपको? कहीं नॉट तो है नहीं। तो इज तो होगा नहीं क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा दे होगा तो दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आर। लेकिन नॉट तो नहीं है ना किसी वर्ड में। तो जब नॉट नहीं है तो यहाँ पे शॉर्ट में नॉट लग जाएगा। हाँ अब सही हुआ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। अब देखो तो दे के अकॉर्डिंग आर आ गया। करेक्ट। अरे समझ में अब आर दे गलत होगा ना फिर।
चले एक और है ना, एक और क्वेश्चन बनाइए। somebody ये बनाइए, nobody can do this, इसको बना के दिखाएगा, nobody can do this, इसे बनाइए। चलिए बनाइए सब इसको, nobody can do this, nobody can do this, have they, जल्दी से आपको ही can't they, ठीक, can't they, wrong, समझो। पहला काम क्या है, एक्सिलरी वर्ब देना, एक्सिलरी वर्ब कौन है, कैन है, तो चलो मैंने दे दिया कैन। आप समझिए कि सब्जेक्ट इसमें क्या लगा हुआ है, नोबडी, तो नोबडी नोबडी नोबडी, तो नोबडी का सब्जेक्ट क्या होगा, दे, ये भी सही है, ठीक है दे। अब देखिए कि नोबडी में क्या लगा हुआ है, नो, तो जब नो लग गया, अभी तो बताया थे कि नोबडी हमारा निगेटिव वर्ड है, अभी बताया गया था कि नो हमारा निगेटिव वर्ड है ना, वैसे नहीं है, कहां से आ गया, एक्सिलरी वर्ब तो कैन है ही हमारा, तो एक्सिलरी वर्ब तो अब चेंज नहीं होगा, जब होगा तो वही होगा, ठीक है, जब होगा तो वही होगा। लेकिन आप समझिए एक्सिलरी वर्ब तो हमारा कैन है ही, और सब्जेक्टिव क्लियर है कि जब होगा तो दे होगा, रीजन के सब्जेक्ट हमारा नोबडी है, तो नोबडी का सब्जेक्ट हमारा दे होगा, एक्सिलरी कैन है तो कैन आ गया। आप समझिए, तो नोबडी में नो है, नो का मतलब क्या होता है, निगेटिव वर्ड, तो निगेटिव वर्ड होगा तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड हटेगा, लगेगा थोड़ी है ना, केवल इसका आंसर क्या होगा, कैन दे, बस। नोबडी है, हैव कब आएगा, जब सेंटेंस में हैज रहेगा तब ना, इसलिए नहीं, तो सीधा होगा कैन दे, ठीक है। एक और बनाओ, एक और बनाओ, बहुत गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, एक और बनाओ। समझिए, anyone is there, anyone is there, चलो आंसर, anyone is there, anyone is there, anyone is there, दे के साथ में इज कब से लगने लगा रौनक, दे इज होता है कि दे आर होता है, देखो तो इज लगा हुआ है, अच्छी बात है, तो दे के साथ में कब से इज लगने लगा, दे का उल्टा देना पड़ेगा ना आपको, तो पहला काम एक्सिलरी वर्ब देना, अगर हम इज दे देते हैं, नॉट तो नहीं है, नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, चलो, और सब्जेक्ट एनीवन है, नहीं है, एनीवन एनीवन एनीवन, हाँ एनीवन, तो एनीवन का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, तो चलो दे लगा दिया। तो अब बताइएगा कि दे के साथ में इज का यूज होता है कभी, मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब होगा, तो दे के अकॉर्डिंग इज होगा कि दे के अकॉर्डिंग आर होगा, अब जाके सही हुआ ना, तो दे के अकॉर्डिंग तो आर होना चाहिए, नॉट नहीं है तो नॉट लग गया, बात करो, क्लियर कट हो गया। एक और एक और एक और एक और एक और, इसको बना के दिखाइए, एवरीबॉडी हैज अ फोन, एवरीबॉडी हैज अ फोन, चलिए बनाइए, एवरीबॉडी हैज अ फोन, आंसर, एवरीबॉडी हैज अ फोन,
एवरीबॉडी हैज अ फोन, हैवंट दे? सही है। सब कोई एक ही आदमी का आंसर आ रहा है, बाकी लोग कहाँ है भैया? सब कोई आंसर दीजिए। बड़ा 2 आदमी का अभी तक आया, मुझे सबका चाहिए। एवरीवन आर दे है भाई, इज रहेगा तब ना आर लगाएगा, इज तो है नहीं। पहला तो हमें दिल्ली भर देना, तो हैज है ना, तो हैज है तो सब्जेक्ट तो हमारा दे होगा, तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैव होगा। अब देखना है कि एवरीबॉडी 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 छूट गया। अच्छा एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी का सब्जेक्ट क्या होगा? दे। चलो दे बना, इसमें नॉट तो है नहीं, तो जब नॉट नहीं है तो नॉट देना पड़ेगा हमें। ये रहा शॉर्ट में नॉट, अब जाके ये क्लियर हुआ। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आगे समझिए। अगला पॉइंट हमने कहा कि इफ समथिंग everything anything and nothing if something, everything, anything or nothing are used as subject, then it is used as subject of question tags है ना। हमने कहा कि if something, everything, anything and nothing अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो क्वेश्चन टैग्स का जो सब्जेक्ट होगा उस क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट के रूप में क्या लगेगा? केवल इट का यूज होगा। ठीक है, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। समथिंग is wrong. Something is wrong here. Something is wrong here. सॉल्व करके दिखाइए खुद से, जो भी आपको आता होगा सॉल्व करके दिखाइए। एक और बनाइएगा। Anything can be done for you. Anything can be done for you. बनाइए। Anything can be done for you. Anything can be done for you. दोनों बना कीजिए, दोनों। बाप रे बाप रे, इट के साथ में आर, इट के साथ में आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली वर्ब होगा ना। अगर यहाँ पे एक्चुअली वर्ब कोई लगता है तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली वर्ब आएगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली वर्ब आएगा, है ना। आप समझिए, यहाँ पे एक्चुअली वर्ब क्या है? इज है। सब सेंटेंस में एक ही रूल थोड़ी अप्लाई होगा ना, एक ही रूल तो अप्लाई होगा नहीं तो चलते। यहाँ पे इज आ गया, इसमें नॉट तो कहीं है नहीं, नॉट नहीं है तो शॉर्ट में नॉट दे देते हैं। और सब्जेक्ट जब समथिंग है तो जब समथिंग एवरीथिंग ये लगा रहेगा इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इट, आईटी। अब देखो तो बन गया, इजंट इट। सेकंड में है कि एक्चुअली वर्ब तो इसका कैन है तो कैन का कैन दे देंगे, नॉट नहीं है तो शॉर्ट में नॉट दे देंगे, और सब्जेक्ट क्या है? इट। दैट्स ऑल, खत्म, बन जाएगा। एक और एग्जांपल सॉल्व कीजिए तो। Nothing is
Impossible. Nothing is impossible. बढ़ाइए आप. Nothing is impossible. Nothing is impossible. जल्दी से बनाइए तो. Good. Everyone, सब कोई बनाइए, सब कोई. ठीक. और है, और can. अंशुल can क्यों? कैन तो ऊपर वाले में आएगा ना. सही है. एक्जुलेटिव वर्ब पकड़ना है, तो एक्जुलेटिव वर्ब पकड़ा गया तो इट हुआ हमारा, है ना. इट के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट है, तो नथिंग का सब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा. तो सारे तो इट हुआ. नथिंग अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो नॉट तो आएगा नहीं, तो इज और सब्जेक्ट क्या होगा? इज. बात बताओ. पहला काम एक्जुलेटिव वर्ब ढूंढिए, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा. ऐसे नहीं बन सकता है क्वेश्चन, है ना. कर दो. डन. समझिए. चलो एक क्वेश्चन बनाइएगा. This boy is creating. This boy is creating problems. This boy is creating problems. एक बनाइए. एक नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन. Remove it. एक और बनाइए, थोड़ा देखें. Somebody has cheated her. चौथा, everything is clear. Everything is clear. 4 क्वेश्चन बनाइए. चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिए 1 2 3 4 करके. चारों क्वेश्चन का आंसर. चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिए. सब कोई. सब कोई आंसर दीजिए तो. डन. ये वोंट कहां से आ गया? अच्छा हाँ, ठीक. गुड. Haven't they? Good. Wow. Isn't it? Good. हाँ चलो, क्या समझते हैं? ये रहा इज दिए. बताया गया था कि दिस के बाद जो नाउन होगा, इसी नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा. तो नॉट नहीं है तो नॉट दे दिया गया, और सब्जेक्ट बॉय का क्या हो जाएगा? ए. नंबर 2 में है रिमूव, यानी कि V1 से स्टार्ट हुआ, तो हम will you का यूज करें तो सही, won't you का यूज करें तो भी सही. क्वेश्चन आंसर. थर्ड में है कि somebody जब सब्जेक्ट होगा तो इसका सब्जेक्ट क्या लगेगा? दे. तो दे के अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा हैव. नॉट नहीं है इसमें तो शॉर्ट में नॉट, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे. लास्ट
इज नॉट तो है नहीं, नॉट देना पड़ेगा। और सब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग। एवरीथिंग का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? इट। अब चलो आगे हमारा इट। बात समझ आ गया? आ गया समझ में इतना भर? चलो तो नेक्स्ट क्लास में आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो बच रहा है इसमें नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भी पॉइंट आज पढ़ाई हुआ इसमें से अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, नो सर। ओके, No, sir. तो चलो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, नाइस डे, Thank बाय। you, sir.